क्रॉस लिमिट रियल लाइफ रिजल्ट। जो व्यक्ति उस लिमिट को क्रॉस करता है उसी को रिजल्ट मिलता है। ऐसा नो, आप अपने लाइफ में आपने किस लिमिट को पार किया है, किस हद को पार किया है। बहुत सारे लोग फ्री में आईडी लगा के, फ्री में ज्वाइनिंग करके, सुबह का खाना भी घर पे, रात का डिनर भी घर पे, ब्रेकफास्ट भी घर पे, सब कुछ घर पे नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि सक्सेस जो है वो बलिदान मांगती है। ऐसा नो, सक्सेस जो है जिस तरह गेंद को फेंकते हैं, जितना जोर से फेंकते हैं उतना ही जोर से वो वापस आती है। ऐसा नो, तो आपने अपने लाइफ में सक्सेस को लेने के लिए क्या क्या किया है? कुछ कुर्बानी आपने दिया है? दिया है? नहीं दिया है, देना पड़ेगा आपको। जिन लोगों ने अपने लाइफ में कुर्बानियां दी हैं उन्हीं को सक्सेस मिला है। जिन लोगों ने अपने आप को झोंका है, जिन लोगों ने अपने लिमिट को क्रॉस किया है, वही तो सक्सेस बने। और आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूं। एक और हमारे बीच में सक्सेस मैन है। मैं चाहूंगा दशरथ माझी के लिए जोरदार ताली बजना चाहिए, जोरदार ताली। जोरदार। बैठ जाइए। बिहार के गया में जन्म हुआ, बिहार के गया से है। और आपको पता है कि साधारण फैमिली से, गरीब फैमिली से, बीबी, 2 बच्चे, और ये दिन काटते थे। घर पे बकरियां थी, खेती बाड़ी का काम करते थे, एक आम इंसान, एक आम किसान। लेकिन आपको इनकी कहानी पता है कि जब इनकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट थी, और उस टाइम में उस गांव के बीच में एक पहाड़ था, और जब उनके पेट में दर्द होना शुरू हुआ, डॉक्टर के पास जाना था। वहां पे उस पहाड़ को क्रॉस करने के लिए आपको लगभग बहुत ज्यादा टाइम लगते थे। वहां पे कोई साधन नहीं था, कोई सुविधा नहीं था, और उस पहाड़ के कारण, वहां के रोड नहीं होने के कारण, इनकी सबसे खूबसूरत वाइफ, इनके जीवन का जो सबसे जीने का जो मेन मंत्र था, इनकी वाइफ, वो अपने प्राण को त्याग दी, उस दुनिया से चली गई। और उस व्यक्ति ने, उनके जो 2 बच्चे थे अनाथ हो गए, अपने सर को पट पट के रो रही थी। और उस व्यक्ति ने कमिटमेंट किया, उस व्यक्ति ने वादा किया, उस व्यक्ति ने सोचा कि मेरे गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। आज मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई, आज मेरा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आने वाले समय में हम किसी के फैमिली के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। आज के बाद किसी की वाइफ प्रेगनेंसी के चलते अपनी जान को नहीं गंवा सकती। और इस व्यक्ति ने कसम खाया, कमिटमेंट किया कि मैं पहाड़ के सीने को चीर के एक सड़क बनाऊंगा, ताकि जो सफर हम 3 से 4 घंटा में करते हैं वो सफर 30 मिनट में हम तय करेंगे। और इस व्यक्ति ने कसम खाया, और आज 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल नहीं, 22 साल के अंदर उस पहाड़ के सीने को चीर के इन्होंने सड़क बनाया। और एक कॉमन मैन जो है, एक आम व्यक्ति जो है, पद्म श्री से इनको नवाजा गया। मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार ताली बजना चाहिए, जबरदस्त ताली। पद्म श्री से नवाजा गया। तो मेरे दोस्त, आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको भी इस लिमिट को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए तैयार है? तोड़ने के लिए तैयार है? मात्र 10 लोग बोल रहे हैं, बाकी सब तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बाकी सब इसी में जीना चाहते हैं। बाकी सब जो है, कई लोग तो आए हैं कि आगरा का ताजमहल देखना है, यहां से जाने के बाद ताजमहल के साथ फोटो खिंचवाएंगे, ऐसे हाथ करेंगे उसके गुम्बज के साथ जाके, और हाथ वैसे ही रह जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं भी आया था आज से 2015 में, और मैं भी ऐसे हाथ करके फोटो खिंचवाया। और आज ऊपर वाले ने, ईसाईमसी ने सब कुछ दे दिया है। एक कॉमन मैन को आज लग्जरी लाइफ दे दिया है। ऐसा ना? इसी तरह चौधरी साहब भी कॉमन मैन थे, पीठ के पीछे जो है बैग लटका के और एमआर का काम करते थे, ढील मार मूस मार का दवा बेचते थे वो, पता है?
जो खटमल मारने वाले, चूहा मारने वाले जैसे दवा होते हैं, महेंद्र सिंह राठौर जी या धर्मेंद्र चौधरी जी हमारे ग्रेट अप्लाई, दुकान दुकान जाते थे वो और दवा को सप्लाई करते थे, बेचते थे। बीच बीच में टाइम मिलता था तो मेडिकल स्टोर पे जाते थे, कुछ दवा बेचते थे। लेकिन आज उस व्यक्ति ने उस बेड़िए को तोड़ा, उस जंजीर को तोड़ा, उस मेंटलिटी को चेंज किया और आज धर्मेंद्र चौधरी जी जो है आपके सामने लगभग 1 करोड़ से ज्यादा के पोर्स गाड़ी से आए हैं। आज उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, आज वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। और आज पिछले महीना आपने देखा होगा एक खूबसूरत सा पेट्रोल पंप के मालिक भी बन चुके हो। ढील मार, चूहा मार, ऐसे दवा बेचने वाले को लोग क्या बोलते हैं। लेकिन आज लाइफ बदली कि नहीं बदली, जिंदगी बदल गई उनकी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे उदाहरण है। और नहीं विश्वास है तो हमारे बीच में बैठे हैं जयप्रकाश जी, आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा सर के लिए भी जोरदार ताली बजना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, फिर उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर में आए और आज 2 गाड़ी के साथ आगरा पहुंचे हैं। एक गाड़ी है इनके पास मर्सिडीज बेंज और दूसरी गाड़ी फोर्ड की है। आज ये भी इस सिस्टम से करोड़पति बन चुके हैं। मैं चाहूंगा सर के लिए भी जोरदार ताली बजना चाहिए। क्या कोई भी व्यक्ति कॉमन मैन से इंस्पायर होता है? कॉमन मैन से कोई मोटिवेट होता है? नहीं होता है। तो क्या कॉमन मैन बन के आपको रहना है? कॉमन मैन बन के रहना है आपको कि सक्सेसफुल मैन बनना है? तो सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार हैं? करने के लिए तैयार है? तो करना क्या है? एजुकेशन। करना क्या है? और आज हम कहां पे आए हैं? एजुकेशन अब शुरू होने वाला है। अभी तो माचिस पुलिता में धराया गया है, ऐसा नो, और कल से हम लोग एजुकेशन पे उतरने वाले हैं, ऐसा नो। तो यही शुरुआत अभी हुआ है आप लोग। तो अगर आपको कॉमन मैन बन के रहना है तो कुछ सीखने की जरूरत, ये सुनो, कॉमन मैन बन के रहना है तो ताजमहल के साथ फोटो खिंचवाइए, चुपचाप बैठ के बजा लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक लग्जरी लाइफ जीना है, दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान बनना है, इतिहास बनाने हैं, तो आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। लेने के लिए तैयार है? आपको सीखना है कि जो सीखता है वही जीतता है, ऐसा नो। और आज जितने भी हमारे लीडर बैठे हैं, सीखे हैं तभी तो पहुंचे। आज 1 दिन 2 दिन 3 दिन में नहीं सीखे हैं। आज हम लोग भी थे जो टाई बनना नहीं आता था, सर भी थे तो टाई में नहीं रहते थे, सर भी जो थे सॉक्स नहीं पहनते थे, सर भी मीटिंग में नहीं जाते थे। लेकिन आज इस लेवल पे आने के बाद भी अगर सबसे ज्यादा कोई मीटिंग करता है तो अजय मान जी है। एक बार सर के लिए जोरदार ताली मैं चाहूंगा। हम तो परेशान हो जाते हैं सोच सोच के कि भाई साहब हम जो गाड़ी लिए हैं वो 70,000 किलोमीटर नहीं चल पाया है। ये गाड़ी लेते हैं, फटाक से देखता हूं 1.5 लाख किलोमीटर, सोते हैं गाड़ी में, जगते हैं गाड़ी में, सब कुछ गाड़ी में, ये सुनो। तब तो जाके आज इतिहास बनाए। तो क्या आपको एजुकेशन लेने के लिए तैयार हैं? क्या सीखने के लिए तैयार हैं? तो एजुकेशन जो है यहां पे बताया जाएगा कैसे अपने स्किल को डेवलप करना है, कैसे अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना है, कैसे आपको बोलना है, कैसे आपको चलना है, कैसे आपको बात करना है, कैसे आपको स्पीच में ओपनिंग करना है, कैसे आपको क्लोजिंग करना है, कैसे किसी व्यक्ति को जाकर ज्वाइनिंग कराना है, कैसे किसी व्यक्ति को जाकर प्रोडक्ट के बारे में बताना है, और कैसे किसी व्यक्ति के साथ अप्रोचिंग पावर दिखाना है। एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। जब आप सफलता की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, जब आपके अंदर एजुकेशन आ जाते हैं, तो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आने शुरू हो जाते हैं। आप कभी भी सावधान में खड़े होते हैं, एक सभ्य व्यक्ति की तरह बात करते हैं। विश्वास नहीं है तो इस होटल के जितने भी कर्मचारी हैं बाहर जाके देखिए, हम लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। कभी भी मिस्टर वेद, मिस्टर अजय मान जी ऐसे करके बात करते हैं। हमेशा आपके सामने अगर रूम का की देते हैं तो ऐसे पकड़ाते हैं, वैसे नहीं बोलते हैं कि पकड़ लो, ऐसे नो। तो वैसे जब आपके अंदर एजुकेशन आना शुरू हो जाएगा तो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आने शुरू हो जाएंगे।
आप लंबे लंबे बाल नहीं रखेंगे, बाल को पीला लाल नहीं करेंगे, कभी भी फटा हुआ जींस आप नहीं पहनेंगे, यस नो, कभी भी हाथ में टैटू नहीं बनवाएंगे, कभी बाल पीछे से खत्म नहीं कराएंगे, नहीं तो कोई फैमिली वाला आपको बैठने नहीं देगा। ये सारा चीज आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। कैसे आता है? एजुकेशन से, और ये चीज आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद प्लान फॉर वर्क, आपको सिखाएंगे हम ये काम करने का प्लानिंग कैसे करना है। हम क्या करते हैं कि सिल्वर में गोल्ड में जैसे काम कर रहे थे वही काम आज भी कर रहे हैं, अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। उस चीज को चेंज करना पड़ेगा, उस काम करने के शैली को बदलना पड़ेगा, और आप भी नहीं बदलेंगे, आप भी भगा दिए जाएंगे। ऐसे नो, अगर आप वर्किंग स्टाइल को बदल लेंगे तो आपके लाइफ में बहुत कुछ सुधार होने वाले हैं। और जब आप अपने स्किल को बिल्ड करते हैं, वर्किंग स्टाइल को बदलेंगे, तो आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा नो, और जब सक्सेस आपके लाइफ में आता है तो पता है क्या क्या मिलता है? जब सक्सेस आपके लाइफ में आता है तो सिर्फ पैसा ही नहीं मिलता है। जब सक्सेस आपके लाइफ में आता है तो आपके ड्रीम जो है वो पूरा होना शुरू हो जाते हैं। जब सक्सेस आप होते हैं तो आपके सपने पूरे होने शुरू हो जाते हैं, और जब आपके ड्रीम पूरे होते हैं तो हर व्यक्ति का ड्रीम क्या होता है? हर व्यक्ति का ड्रीम क्या होता है? कई लोग तो बेहोश हो चुके हैं, कई लोग बेहोश हो गए घर का फोटो देख के, भाई इतना बड़ा घर, अरे भैया ऐसा ऐसा घर देखने के बाद हम लोग को लगता है कि नहीं ये तो थोड़ा छोटा है, इससे बड़ा बनाते हैं। शुरुआत हो चुका है। तो आपके ड्रीम पूरे होने शुरू हो जाते हैं। छोटा सा घर नहीं, बड़े बड़े बंगले, आपके ड्रीम पूरे होने शुरू होते हैं। छोटी सी नहीं, बेंटेले और उससे बड़ी बड़ी गाड़ियां। ताली बजाना है, जोर से मारो, नहीं तो मत मारो। देख सकते हैं, यह तो मारुति और छोटा सा अल्टो लेके आते हैं, बोलते हैं मेरा ड्रीम पूरा हो चुका है। कई लोग हमारे मंच पे आते हैं, बोलते हैं कि सर मेरा सपना था अल्टो लेने का, अल्टो ले चुका हूं, बाइक लेने का। मेरे दोस्त अभी तो शुरुआत हुआ है। जब सक्सेस मिलता है आपको तो ये गाड़ियां भी छोटी है। जब सक्सेस आपको मिलेगा तो लंदन का, अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट का आप टूर करते हैं, डिनर करते हैं दुबई में, लंच करेंगे भारत में, और अगले दिन रहेंगे आप दूसरे कंट्री में। जब सक्सेस मिलता है तो पैसा नाम का चीज मिट जाता है आपके लाइफ से। आप देख सकते हैं, जैसे हमें वो भी बात याद है, जब मीटिंग करने हम लोग जाते हैं तो सत्यन जी हमें इंदिरा गांधी स्टेडियम, दिल्ली एयरपोर्ट पे लेके गए। प्राइवेट जेट से जब हम लोग गए तो कार में बैठ के हम लोग एयरपोर्ट के अंदर गए, बस में नहीं, कार से, मर्सिडीज बेंज से हम लोग एयरपोर्ट के अंदर गए, जहाज के पास, और ऐसे ही उतरे और ऐसे ही बैठे, मीटिंग करने गए। वहां गए तो उसी में हम लोग का खाना पीना सब कुछ हुआ। अरे यार इतना बढ़िया लग रहा था, आपसे क्या बताएं, लगा कि भगवान जो है, हमने 40 साल का जिंदगी जो है 60 साल का जिंदगी एक दिन में पूरा कर लिया है, ऐसा फीलिंग आ रहा था। जेपी जी भी साथ में थे। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा, और ये सब कुछ करने के लिए हम सबको तैयार होना पड़ेगा। ये सब कुछ पाने के लिए हमारे साथ आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। तैयार है? हमारे साथ वादा करना पड़ेगा, हमारे साथ अपने आप को झोंकना पड़ेगा, हमारे सारे लीडरों को सुनना पड़ेगा। जो भी आपके माथे में चल रहा है सब कुछ निकाल के फेंकना पड़ेगा, और अपने आप को 3 दिन के लिए आगरा के इस मीटिंग हॉल के हवाले अपने आप को करना पड़ेगा। तैयार है? तैयार है?